अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा सुजुकी आल्टो, जिसका आपने देखा था एक्सीडेंट आई थी और हमने उसका सारा कवर किया व्लॉग और आपको बताया कैसे डेंटिंग हुई, पेंट सेक्शन में गई, किस तरह काम हो रहा था। तो आज उसका फ़ाइनल है और आज गाड़ी डिलीवर हो जानी है ऑनर को। तो अभी मैं आपको गाड़ी की फ़ाइनल स्टेज दिखाता हूँ कि स्टेज पे है इस वक्त और डिलीवर होने के लिए रेडी है। ये रही सुजुकी आल्टो हमारे पास आई थी और आपने सारा देखा था एक्सीडेंटल साइड्स में, आपने पिक्चर भी देख ली होगी जिस कंडीशन में गाड़ी आई थी और जिस कंडीशन में अभी आपके सामने ये देखें। सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी पार्ट रिप्लेसमेंट हुई है वो आपने देखी है वीडियो के अंदर भी। ब्रांड न्यू लाइट्स, ब्रांड न्यू बम्पर, ज़्यादा चीज़ें ब्रांड न्यू की तरफ गए। जिन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं थी वो फिर काबली ली है। जैसे कि आपने देखा बम्पर लाइट्स वगैरह ब्रांड न्यू, ग्रिल ब्रांड न्यू, ये वाले दरवाज़े बच गए थे, जेन्युइन है। दूसरी साइड पे आते जो साइड हिट थी, ये वाली साइड जो है ज़्यादा डैमेज थी और इसमें जो है फ्रंट भी वैसे थोड़ा डैमेज था, ठीक है। बोनट भी आपने देखा, फेंडर्स हमने ब्रांड न्यू, बोनट फेंडर यानी फ्रंट की पूरी शो ब्रांड न्यू हो गई। इस साइड का पूरा जो पैनल था, सी पैनल पूरा आता है, वो हमने जितना रिक्वायर्ड था वो नया यूज़ किया। इसके अलावा ये दोनों दरवाज़े इसके काबली डले, डिक्की काबली डल गई। इसके बाद ये वाली जो साइड है ये जेन्युइन वाली है जिसमें इतना डैमेज नहीं आया था। इसके अलावा ये वाला जो पिलर है आपको याद होगा बहुत ज़्यादा डैमेज था, यहाँ पे वेव्स भी थी, स्पॉट्स ऐसे गंदे थे, ख़राब थी कंडीशन उसकी। तो वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। ये गाड़ी का पेंट जॉब बहुत प्यारा हुआ है। अभी इसको मज़ीद पॉलिश होंगी तो ये बहुत प्यारा होगा। अच्छा, जो कंपनी से जाला आता है पेंट का, तो हमारे पास एक दो गाड़ियाँ आई थी तो उससे मैच करके हमने इसकी इतनी ही सैंडिंग की है कि एकदम किसी को जज ना हो कि गाड़ी पूरी पेंट हुई है। बाकी ज़ाहिर सी बात है कंपनी का पेंट कंपनी का होता है, पर सुजुकी में ये वाला जो मॉडल है कंपनी से काफ़ी डिफेक्टेड भी निकलते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ इवन कि मैंने पर्सनल भी जो रखी और कुछ दोस्तों की ऐसी थी जो हमारे पास आई, देखी हमने, तो उसमें स्पॉट्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, इस टाइप की चीज़ें कंपनी से इनमें आती हैं। खैर तारीफ़ वाली बात नहीं है, चीज़ अपने को बता रही है, काम की क्वालिटी का भी पता चल रहा है। दरवाज़े पेंट मैच, अच्छा जो चीज़ जेन्युइन रह सकती थी जैसे कि फ्लोर को हमने पेंट नहीं किया, इंजन पे पेंट नहीं हुआ, ट्रंक इसकी पेंट नहीं हुई, ताले वाली पट्टी वाली जगह वो भी आपको चेक कराता हूँ, वो भी हमने पेंट नहीं की है, ठीक है। डिक्की हमने काबली डाल दी थी, आपको याद होगा। ये वाला पैनल डेंटिंग हुई थी, ये सेट नहीं हो रहा था, फ्यूल लिड वाली जगह यानी कि थोड़ा सा ट्रबल कर रही थी, वो बड़े अच्छे तरीके से आमिर भाई ने की। दोनों साइड से फुटबोर्ड डैमेज थे, फुटबोर्ड का काम ज़बरदस्त हुआ है, आप देख लें, इसमें कोई वो फील नहीं आ रही कि टेढ़ा जा रहा हूँ, तो बिल्कुल जेन्युइन जैसे आता है उसी तरह है। अच्छा, ये वाले जो शीशे है इस पर स्क्रैचेस है, ये देख रहे हैं, ये बफ़ करेंगे इंशाल्लाह, ये भी चला जाएगा। ये हमने ऑनर को बता दिया, वो ख़ुद करवाएंगे। कुछ छोटी मोटी चीज़ें अब जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट होनी है, जानी है, तो ये वाली कुछ छोटी चीज़ें अब उनने ख़ुद करानी है। ओवरऑल जितना काम हुआ है वो साथ साथ बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। बैक बम्पर हमारा ब्रांड न्यू था, ठीक है। ट्रंक हमारी चेंज हो गई, काबली डली है इसलिए आपको इस पर पेपर नज़र आ रहा होगा। इस पर जितने जापानीज़ स्टिकर थे वो हमने उतार दिए हैं। ट्रंक के बैजेस जिस जगह पे आते हैं जेन्युइन कंपनी से वही सारी मेजरमेंट्स लेके उसी जगह पे लगाया है। बस जो VXR या VXL का जो भी बैज है वो रह गया, वो लगना है। वो फिर बाद में ये आएंगे, कटिंग पॉलिश एक दफ़ा इनको करके मज़ीद देनी है, उसमें पेंट में और ज़्यादा निखार आएगी। अभी जाहिर सी बात है बिल्कुल ब्रांड न्यू पेंट हुआ हुआ है तो उसकी शाइन और वो एकदम पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं होती। जितना पेंट पुराना होगा उतना ठोस होता जाएगा और उसके बाद पॉलिश होते हुए मज़ीद उसमें क्लियरेंस, सफाई बहुत अच्छी आएगी। आपको पैसेंजर साइड से अंदर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ गाड़ी अंदर से कैसी हो गई है। इंटीरियर वगैरह हमने सारा लगा दिया है, लाइट ज़रा आपको कम नज़र आएगी, ये सबसे बेसिक वेरिएंट है, ठीक है। AC लगा हुआ है बहरहाल। अच्छा, डैशबोर्ड इसका डैमेज हो गया था, डैशबोर्ड हमने जापानीज़ डाला और उस दिन आपने देखा था वाइट पैनल्स थे, तो वो वाइट पैनल्स नहीं लगाए, उसमें टेप का जो सिस्टम है पाकिस्तानी और जापानीज़ में डिफरेंट है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ये लेड
पाकिस्तानी में भी अक्सर वाइट ही आती, तो हमने उसको वाइट रहने दिया। ये वाला एरिया हमने जापानीज़ का ही लगाया है। इसके अलावा सीट्स वगैरह माशाल्लाह से साफ़ सुथरी, मोहसिन भाई ने जलवा दिखाया है अपना। पीछे वाला दरवाज़ा लॉक हो गया है मोहसिन भाई, पीछे का दरवाज़ा दिखाते हैं आपको। इसके बाद ट्रंक भी दिखाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से यहाँ से क्लियर हो गए। ऑनर भी अभी आ गए हैं रिसीव करने, और वो मैट्स लेके आए हैं क्योंकि गाड़ी में खाली फ्लोर मैटिंग डली हुई है। तो ये रबर वाले ब्लैक मैट्स लेके आए हैं अभी, ये अभी मोहसिन भाई लगा रहे हैं। ये देखें जी, अंदर से छत वगैरह देख लें, ज़बरदस्त क्लियर हो गई है। बाकी तो खैर गाड़ी ब्रांड न्यू थी, तो इसमें इतनी कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो हम आपको दिखाएं फ़र्क। इसके अलावा ये ट्रंक की पोजीशन है साफ़ सुथरी, उसको तो हमने छेड़ा नहीं है। ताले वाली पट्टी देख लें, इसमें स्क्रैचेस हैं क्योंकि ये जेन्युइन ही छोड़ी हुई, इसको हमने पेंट नहीं किया। जो चीज़ पेंट में बच सकती थी, जेन्युइन रह सकती थी, उसको जेन्युइन रहने दिया। ऐसा नहीं कि बस गाड़ी लगी और हमने बोला पूरी की पूरी पेंट होनी, तो वो वाला नहीं किया। अब जैसे ट्रंक अंदर से है, ये अंदर से जेन्युइन पेंट में जो जापानीज़ आया था वो अंदर वाले उससे मैच करता है। बाहर बॉडी मैच नहीं होती थी, इसलिए हमने बॉडी नहीं लगाया, बॉडी को नया पेंट कर दिया। तो ये माशाल्लाह से क्लियर हो गया। इसके अलावा स्टीयरिंग वगैरह, बाकी चीज़ें, लाइट्स वगैरह जो उसकी एक्टिव होनी थी दरवाज़े की, वो भी एक्टिव हो चुकी है। तो ये है सारा मामला अभी तक का। अज़ान शुरू होगी और मैंने व्लॉग को एंड करना है, अंधेरा भी हो रहा है। तो ये है कि भाई लोग पूछ रहे थे एस्टिमेट क्या आया गाड़ी पे एस्टिमेट तकरीबन 8 लाख प्लस लग गया है। और जो ऑनर हैं वो गाड़ी लेके गए थे इंश्योरेंस कंपनी में, गाड़ी इंश्योर्ड थी। सुजुकी वालों ने बोला जी इस पर 18 लाख रुपए लग जाएंगे, यानी कि 7 लाख रुपए में आप गाड़ी टोटल लॉस कर दें। तो इनको जो मनी बैक पे होना था वो 7 लाख था। तो फिर इनने थोड़ी एफ़र्ट की, पता किया कहाँ से कैसा काम हो सकता है। तो फिर हमारे यहाँ 7 ब्रदर्स पे रीच आउट हुआ। इनका पहला एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह से खुश होके जा रहे हैं। इसमें सारा काम रिकवरी से गाड़ी को यहाँ मंगवाना और सारे सामान की परचेजिंग, इस पे सारा काम करना। पेंट जॉब अभी तक सारी जितनी एसी, वायरिंग, मैकेनिकल जितना काम हुआ है यहाँ वर्कशॉप में ही हुआ है और यहाँ से ही गाड़ी डिलीवर हो रही है। तो बस ये है सूरत हाल। अभी तक हमारा जो एस्टिमेट लमसम आया है गाड़ी पे तकरीबन 8 से 8.5 लाख रुपए के राउंड अबाउट लग गया है। इसमें सारा सामान हमने जेन्युइन लगाया है, यानी कि जो नए पार्ट्स भी थे वो जेन्युइन थे, वो देसी एक आते हैं वो वाला नहीं था। जेन्युइन सामान और काबिल सामान डला है, तो ये कॉस्टिंग आ गई। एसी भी एक्टिव की है, बाकी सारी चीज़ें, डैशबोर्ड, छोटी मोटी चीज़ें, लेबर्स, पार्ट्स और पेंट, डेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद मैं आपको ये सारा एक्सपेंस बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा काम, और गाड़ी ज़ाहिर है ब्रांड न्यू होगी वापस और वो चलाएँगे। उनके लिए तो टोटल लॉस हो रहा था, तो ये उनने अच्छा डिसीजन लिया है। सबसे अच्छी बात ये थी कि गाड़ी मेजर एक्सीडेंट नहीं थी, यानी कि कोई ये फ्रंट हेड या बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, वो यानी कि काट पीट वाला काम गाड़ी में ना होने के बराबर है, सिवाय सिर्फ ये जो पैनल डला है। तो ये उनकी लग भी थी। हालांकि गाड़ी जो है उनसे खाई टाइप आप जगह कह सकते हैं, वहाँ पे नीचे गिर गई थी। तो शुक्र है वो बच गए थे, साथ उनके फैमिली थी वो भी शुक्र है बच गई। और ये सामने अब आपके। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग में नई चीज़ें आपको दिखाएंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अज़ान हो रही है उसके लिए माज़रत, ब्लॉग ख़त्म करना था। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।